हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आरएस साइबर कैब की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बतलाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, यह वीडियो स्पेशल सीएससी वीएलई भाई के लिए है। कुछ सारे वीएलई भाई लोग मेरे चैनल पे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया आजकल हम लोग को कमाई नहीं हो रहा है, यानी कि हम लोग नहीं कमा पा रहे हैं, नहीं पैसा अर्न नहीं कर पा रहे हैं अपने सीएससी सेंटर से। वो लोग डीमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन वीएलई मोटिवेट हो रहे हैं उसको इस वीडियो में मोटिवेट करने वाला हूं, यानी उनको मोटिवेट करके उनको पैसा कैसे कमाएंगे उसके जरिया के बारे में आपको बतलाने वाले हैं। ये वीडियो आप मिस कर जाते हैं तो आप महीने के 30 से 40 हजार भी आप गवा देंगे। अगर ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको महीने के 30 से 40 हजार सिंपल तरीका से काम करके आप कमा सकते हैं। इस वीडियो में ऐसी आपको ट्रिक के बारे में और सर्विसेज के बारे में आपको हम खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि इस डायरी में टोटल नोट करके लिखे हुए हैं कि आपको किस सर्विस में काम करना है और कैसे पैसा कमाना है। बहुत सारे वीएलई लोग बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आजकल छठ का महीना चल रहा है, दीपावली का महीना चल रहा है, कहने का मतलब फेस्टिवल का महीना चल रहा है, तो भी हम लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बतलाने वाले हैं कि सीएससी सेंटर के माध्यम से यानी सीएससी से पैसा कैसे कमाएं। जी हाँ, डायरी में नोट करके लिखे हुए हैं कि इसमें कौन कौन से सर्विस में आपको काम करना है और महीने के 30 से 40 हजार रुपये आसान तरीका से कमा लेंगे। चलिए तो हम वीडियो को शुरू कर ही देते हैं। हाँ फ्रेंड, अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल घंटी दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं सीएससी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूं मेरे चैनल पे और मैं भी एक सीएससी वीएलई भाई हूं। चलिए तो मैं भी जिस सर्विस में काम करता हूं उस सर्विस में आप भी काम कीजिए। जिस तरह मैं पैसा कमाता हूं सीएससी सेंटर के माध्यम से उस तरह आप भी कमा सकते हैं। बहुत सारे वीएलई लोग नहीं बता पाते हैं, जो स्टैंडर्ड वीएलई भाई लोग जो ज्यादा से ज्यादा वर्क करते हैं वो कमा ले रहे हैं। कोई वीएलई तो महीने के लाख रुपया कमा रहे हैं, तो कोई वीएलई भाई महीने के समझिए तो 500 रुपया भी नहीं सीएससी से नहीं कमा पा रहे हैं। तो वो आपको तरीका बताने वाला हूं कि कैसे सीएससी सेंटर के माध्यम से आप अपने सेंटर पे बैठ के महीने के 30 से 40 हजार आसान तरीका से कमा लेंगे। चलिए तो वीडियो को हम शुरू कर ही देते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे शीर्षक में लिखे हुए हैं सीएससी से पैसा कैसे कमाएं। तो चलिए तो आपको आसान तरीका बताने वाला हूं, महीने के आप 30 से 40 हजार आसान तरीका से कमा लेंगे। तो फर्स्ट में हम मेन सर्विस के बारे में रखे हुए हैं आधार यूसीएल सेंटर। देखिए फ्रेंड, अगर आप पुराने सीएससी वीएलई भाई हैं, अगर आप सीएससी सेंटर लिए हुए हैं तो आप एक आधार यूसीएल सेंटर ले लीजिए। अगर आप आधार यूसीएल सेंटर ले लेंगे ना तो इसी सर्विस में अगर आप एक ही सर्विस में काम करेंगे तो महीने के 30 से 40 हजार कोई नहीं रोक सकता है, उससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं, क्योंकि ऐसा आधार यूसीएल सेंटर लेंगे तो। क्योंकि आधार से यूसीएल सेंटर में एक अपडेट करने में ग्राहक से यानी उस रेसिडेंट से 50 रुपया हम लोग चार्ज करते हैं, लेकिन हम लोग का डिजिटल सेवा पोर्टल से लगभग 18 रुपया पैसा कटता है, लगभग 17 रुपया 80 पैसा समथिंग कटता है, जो आपको लगभग 32 रुपया यानी 33 रुपया जो कमीशन मिलता है एक अपडेट पे मिलता है। तो इस समय आने वाला है जो डॉक्यूमेंट अपडेट का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट अपडेट कीजिए और साथ ही साथ आप जो विश्वकर्मा योजना आया हुआ उसमें मोबाइल नंबर भी जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा उसमें भी आप जोड़िएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको आधार यूसीएल से आप कमा सकते हैं। अगर आप एक आधार यूसीएल सेंटर ले लेंगे तो महीने का 30 से 40 हजार आसान तरीका से कमा लेंगे। तो सीएससी के बाकी सर्विस के बारे में छोड़ ही दीजिए। अगर बाई डे आप आधार यूसीएल सेंटर नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, दूसरे सर्विस के बारे में हम बात करेंगे पीएमजी दिशा। अगर आप आधार यूसीएल सेंटर नहीं मिलने वाला तो कोई बात नहीं, आप पीएमजी दिशा सेंटर ले लीजिए ना भाई, क्योंकि अगर आप पीएमजी दिशा सेंटर ले लेते हैं तो एक स्टूडेंट का उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसको एग्जाम पास कराने तक आपको 300 रुपया कमीशन मिलता है एक स्टूडेंट पे। तो समझ लीजिए उसमें जीएसटी ओएसटी टैक्स काटते हुए आपको 297 रुपया पर स्टूडेंट आपको मिलेगा। देखिए फ्रेंड, देखिए अगर आपके गांव मोहल्ला में अगर आपको पीएमजी दिशा का कोई सेंटर नहीं लिया हुआ तो आप ले लीजिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं भी जब सीएससी सेंटर लिया था और साथ ही साथ मैं पीएमजी दिशा भी सेंटर लिया था, मेरे गांव में भी कुछ रजिस्ट्रेशन किए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं रजिस्ट्रेशन कराए। लेकिन वही दूसरे ग्राम पंचायत में मैंने गया, वहां के वार्ड वाले जो जीते हुए हैं उनको कुछ कमीशन उसमें दे दिया कि भाई वहां पे हमको
रजिस्ट्रेशन करने के लिए बुलाइए और आम आदमी को हम कहेंगे कि इसमें डिजिटल साक्षरता का सर्टिफिकेट देंगे, कुछ 10 दिन का ट्रेनिंग देंगे। तो वहाँ जाया जाता है, तो उस वार्ड वाले ने अपने वार्ड वाले के जितने भी आम आदमी रहते हैं उनको कहते हैं कि जाइए रजिस्ट्रेशन कराइए, तो अनाधून रजिस्ट्रेशन होने लगता है। बहुत सारे व्यक्ति लोग देखते होइएगा, दूसरे गाँव के लोग आते हैं 4-5 आदमी कंप्यूटर लेके और आपके गाँव में ही रजिस्ट्रेशन कर देते हैं पीएमजी दिशा का, उनको एग्जाम भी पास करा देते हैं, उनको कमीशन मिल जाता है और साथ ही साथ उस वार्ड वालों को खर्चा पानी कुछ दे देता है। क्योंकि आपको 297 रुपया मिल रहा है ना, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी होगा। नहीं तो अगर आपके गांव में अगर आप पीएमजी दिशा सेंटर ले लेते हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया से और वार्ड से थोड़ा बनता है ना, तो उनको कहिए कि हम पीएमजी दिशा सेंटर लिए हुए हैं, कहे तो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा फोर्स कीजिए कि जाइए रजिस्ट्रेशन कराइए, भारत सरकार के द्वारा आपको साक्षरता डिजिटल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उस तरह करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे लोग सब, और उससे आप कमीशन कमा लेंगे उनको एग्जाम दिलाने तक। इस तरह आप कमा सकते हैं। नहीं तो आप पीएमजी दिशा सेंटर ले लेंगे, सोचेंगे कि ग्राहक लोग आएगा, हमसे स्टूडेंट लोग आएगा तब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब आप कमाने वाले नहीं हैं। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी कमाइएगा, नहीं तो स्टूडेंट लोग को कहिए कि ये चलो थोड़ा रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, थोड़ा 10 दिन आके मेरा कंप्यूटरवा पे या लैपटॉपवा पर थोड़ा ट्रेनिंग हम आपको दिला देंगे, और इस तरह सिखाइएगा ना, तो रजिस्ट्रेशन वो लालच में कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन कर देगा, तो उसमें आपको एग्जाम दे देगा, तो आपको 297 रुपये कमीशन मिल जाएगा। तो देखिए अगर चाहिएगा ना, तो देखिए बहुत सारे व्यक्ति लोग जब हम पीएमजी दिशा वाला काम अभी छोड़ दिए हैं, तो दूसरे जगह के व्यक्ति लोग खुद मेरे ही गांव के एक आंगनवाड़ी केंद्र में आए और ज्यादा से ज्यादा समझिए हम उतना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे जितना वो एक दिन में कर दिया। एक दिन में 200 पीएमजी दिशा का रजिस्ट्रेशन करके वो चले गए और ज्यादा से ज्यादा वो कमा भी लिए। लेकिन मैं अपने गाँव से नहीं पीएमजी दिशा सेंटर लिया था, मैंने दूसरे पंचायत से लिया था, इसलिए मैंने दूसरे पंचायत में जाकर हम ज्यादा से ज्यादा वर्क किया, ज्यादा से ज्यादा पीएमजी दिशा में हम पैसा अर्न किया, कमाए। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपके गांव में आ रहा है पीएमजी दिशा का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बताइए दूसरे बाहर के व्यक्ति बिहेली भाई आपके ग्राम पंचायत में आके आपके पंचायत भवन में या आंगनबाड़ी केंद्र पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं, आप वहां गांव का नागरिक हैं तो आपसे नहीं कराएंगे जरूर। इसलिए आप विश्वास दिलाइए और उनको ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए और पीएमजी दिशा में ज्यादा से ज्यादा आप कमीशन कमा सकते हैं, और ज्यादा 1 भी रुपया चार्ज नहीं लेंगे तो भी आपको 297 रुपया एक स्टूडेंट पे मिलेगा ना भाई। उसमें 14 वर्ष से लेकर 58 वर्ष तक के व्यक्तियों का उसमें रजिस्ट्रेशन कर देंगे। चलिए तो बात करते हैं, तीसरी नंबर में रखे हैं जेम्स रजिस्ट्रेशन। देखिए फ्रेंड, अगर आप जेम्स रजिस्ट्रेशन का ज्यादा से ज्यादा आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन पे आपको 80 रुपया कमीशन मिलता है। तो देखिए इसमें बायर का भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है और सेलर का भी, यानी बेचने वाला की भी रजिस्ट्रेशन कर डालिए और खरीदने वाला की, यानी 2 तरह का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो आपको 80 रुपया कमीशन मिल जाएगा। तो ये जोड़ लीजिए, यानी दोनों, यानी आधार यूसीएल सेंटर और पीएमजी दिशा में उस सबसे ज्यादा, यानी उस दूसरे सर्विस में ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे ना, तो आपको लगभग हम कहें ना, आपको 2-4 गो लड़का को भी रखना पड़ेगा पीएमजी दिशा में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए या पास कराने के लिए, जिस तरह पढ़ाया देखा जाता है उस तरह। तो आपको जेम्स रजिस्ट्रेशन में भी आप ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमा सकते हैं 80 रुपया। साथ ही साथ आपको 4 नंबर में रखे हैं टेली लॉ, क्योंकि एक टेली लॉ में आप केस दर्ज करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन में आपको 65 रुपया मिलता है, एक आपको केस दर्ज करके उसको रिसॉल्व कराने तक। तो आप ज्यादा से ज्यादा आप आम अपने गांव में आम आदमी को उनको बताइए कि अगर कोई केस होगा तो आइए हम आपको रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और आपको बड़े बड़े वकीलों से आपको सलाह दी जाएगी। तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा आप कमा सकते हैं। और साथ ही साथ 5 नंबर में हम लिखे हुए इंश्योरेंस का काम। देखिए फ्रेंड, आप अपने नजदीकी आपके जहां सीएससी सेंटर है वहां पे एक बड़ा बैनर लगाइए, यहां पे लिखवाइए कि यहां पे 2 चक्का और 4 चक्के वाले वाहनों का बीमा किया जाता है, इंश्योरेंस किया जाता है। तो उस तरह करेंगे तो बहुत सारे व्यक्ति लोग आएंगे, एक बार इंश्योरेंस कराएंगे, उनसे ज्यादा चार्ज नहीं करना है, जितना प्रिंट निकले उतना ही आपको लेना है। और क्योंकि आप उतना लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो समझिए एक बाइक का इंश्योरेंस करते हैं
हैं तो आपको 87 रुपया से लेके आपको 150-200 रुपया तक मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप ट्रक व्रक का इंश्योरेंस मिल जाता है तो एक इंश्योरेंस पे आपको 2-2 हज़ार का कमीशन मिलता है आपको। देखिए फ्रेंड्स, सीएससी में सभी सर्विसेज जैसे एचडीएफसी इर्गो से कर सकते हैं, बजाज एलियंस से कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, रिलायंस से भी आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो सर रेसिडेंट को कहिए कि आपको जिस कंपनी पर आपको ट्रस्ट यानी विश्वास हो उससे आप इंश्योरेंस कराइए, तो इसमें काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमा सकते हैं। साथ ही साथ 6 नंबर में रखे हैं आयुष्मान कार्ड। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे व्यक्तियों लोगों का कई तरह के बीमारी उत्पन्न होते रहता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उस किसी गांव में जाइए, वहाँ के ग्राम पंचायत से मिलिए और उस वहाँ के मुखिया से मिलिए और कहिए कि हम आयुष्मान कार्ड बनाने वाले हैं फ्री में। आप कहिए तो अपना जो भी जितने वार्ड वाले होंगे, वार्ड बाई वार्ड के जितने भी लोग होंगे एक जगह इकट्ठा कीजिए, हम आयुष्मान कार्ड बनाएंगे और साथ ही साथ इनका जितना भी आपको क्रेडिट जाएगा वो मुखिया जी को जाएगा, इस तरह कहिएगा। तो मुखिया जी कहेंगे कि हाँ वोट के टाइम में बहुत फायदेमंद है, तो वो चाहेंगे कि चलो भाई आओ, जिनको आयुष्मान कार्ड बनाना है बनाइए, क्योंकि जो 12 बीमारी हो जाता है जैसे कैंसर वगैरह होता है, इसमें 5 लाख का फ्री में इलाज किया जाता है। क्योंकि देखिए आयुष्मान कार्ड बनाने में आपको भारत सरकार के द्वारा आपको डिजिटल सेवा पोर्टल में एक आयुष्मान कार्ड पे आपको 30 रुपया कमीशन मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको जिस गांव में जाना है उस गांव का ही पूरा आयुष्मान लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कहिए कि ढूंढिए अपना जिनका जो नाम है ढूंढेगा, वो उसमें जो भी फैमिली आईडी होगा फैमिली आईडी डाल के उनका रजिस्ट्रेशन कर डालिए। जब आयुष्मान कार्ड बन जाएगा तो प्रिंट निकालने आप ही के पास आएगा, तो 10 रुपये ले लीजिएगा हंसा खिला के, तो उसमें भी अच्छा खासा आप कमीशन कमा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे 7 नंबर में लिखे हैं, अगर आप सीएससी चलाते हैं तो आपको डीजीपी और डीजीपी लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन करना होगा। कहने का मतलब देखिए फ्रेंड, आजकल दिवाली का समय चल रहा है, दिवाली तो बीत गया, छठ का पर्व चल रहा है हमारे बिहार में, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों लोगों को पैसा निकालने बैंक में जाना पड़ता होगा, तो वहाँ पे बहुत भीड़ लग रहा होगा। तो इस समय आप यानी 4-5 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कीजिए। और देखिए फ्रेंड, खासियत ये बात है कि सीएससी से, क्योंकि डीजीपी और डीजीपी लाइट से पैसा विड्रॉ करेंगे ना तो दूसरे एपीएस की अपेक्षा इसमें सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए डीजीपी में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ाइए। और साथ ही साथ यहाँ पे हम 8 नंबर में लिखे हुए प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, यही आपको योजना का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन में आपको 20 रुपया का कमीशन मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमा सकते हैं। कहने का मतलब जहाँ आप आयुष्मान कार्ड बनाने जाइए तो वहाँ साथ ही साथ आप प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना का आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, साथ ही साथ ई श्रम कार्ड बना दीजिए। एक ही जगह ये एक ही आदमी से आप चाहिएगा ना तो बहुत ज़्यादा कमीशन कमा लीजिएगा। कहने का मतलब आप प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप आयुष्मान कार्ड उन्हीं का बना दीजिए, ई श्रम कार्ड भी जिनका नहीं बना है उनका बना दीजिए। और साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को 2-2 हज़ार की किस्तें पैसा मिल रहा होगा, उनका अगर केवाईसी नहीं हुआ होगा तो केवाईसी भी कर देंगे। और जिनका 2-2 हज़ार किस्तें मिल रहा होगा तो उनका केसीसी रजिस्ट्रेशन कीजिए। एक केसीसी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से तो आपको एक रजिस्ट्रेशन पर 27 रुपया कमीशन मिलेगा। साथ ही साथ आप प्रिंट के दाम आप ले सकते हैं उस किसान भाई से। और साथ ही साथ 9 नंबर में आपको केसीसी के बारे में बता दिए। 10 नंबर में आपको कहे हैं बैंक बीसी। देखिए फ्रेंड, अगर आप बैंक बीसी ले लेते हैं तो महीने के एक बैंक बीसी से आप महीने के 10,000 से ज़्यादा कमीशन कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे भैया भाई धनतेरस के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से जो एचडीएफसी से बीसी पॉइंट लिए हुए हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करके महीने के 30 से 40 हज़ार, कोई 10 हज़ार, कोई 5 हज़ार कमीशन कमाए हुए हैं। कोई बाइक लोन कर रहा है, कोई गोल्ड लोन कर रहा है, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब अगर बैंक बीसी ले लेते हैं तो आप एफडी आरडी में भी आप कमीशन कमा सकते हैं। और साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमीशन मिल सकता है। तो आपको इस सीएससी के बारे में सीएससी के जितने सर्विसेज है बेस्ट सर्विसेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई वाले सर्विस के बारे में हम आपको बतला दिए हैं, इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं।
हैं तो आप डीमोटिवेट नहीं हुइए, क्योंकि जिन जिन सर्विसेज के बारे में हम आपको बताए हैं और उन सर्विसेज के बारे में आप काम करते हैं, उस सर्विसेज के में काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो महीने के 30 से 40 हज़ार कमा लेंगे। अगर आप आधार यूसीएल सेंटर और पीएमजी दिशा में काम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, दो ही सर्विस, तो महीने के आप लाख रुपया से ज़्यादा कमा सकते हैं। यह मैं सीएससी से रिलेटेड मैं अगर अच्छा जानकारी दिया हूं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय बिहार।